अच्छा, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किसका, एंगुलर का। अच्छा, एंगुलर जो है हमारे पास वो क्या है, जैसे कि आप लोग पता है कि एंगुलर जेएस, जेएस का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट, जिसके आखिर में जेएस आ रहा होता है। इट्स मीन कि ये किसकी एक्सटेंशन है, जावा स्क्रिप्ट की ही है। जो एंगुलर जेएस है हमारे पास, ये जावा स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है हमारे पास। ठीक है, ये जो बिल्ड करा गया है उसको ब्राउजर बेस्ड वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, जो हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं ये सिर्फ उसके लिए क्या होती है, ये यूज होती है। तो पहले जरा मुझे बताओ कि वेब एप्लीकेशन के अंदर और जो है वेबसाइट में फर्क क्या होता है। वेब एप्लीकेशन में और वेबसाइट में फर्क क्या है। देखो, वेबसाइट जो होती है सिर्फ यूजर क्या करता है, उसको सिर्फ व्यू कर रहा होता है। जो टेक्स्ट उस पर लिखा हुआ होता है ना, सिर्फ उसको क्या क्या करता है, सिर्फ उसको रीड कर रहा होता है, उसको सिर्फ देख रहा होता है। वेबसाइट इसको कहते हैं। सिर्फ जो स्टैटिक्स होती है, स्टैटिक वेबसाइट बताऊं मैं, कि जो वेबसाइट जिसमें आप सिर्फ यूजर क्या कर सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं। जैसे एपटेक की वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, जो वेब वेब एप्लीकेशन होती है उस पर क्या करता है, यूजर उसके ऊपर इंटरेक्शन करता है, वहां पे जाता है, वहां पे डेटा मैनिपुलेशन करता है। डेटा मैनिपुलेशन मतलब क्या है, वहां पे अपने कुछ ऑपरेशंस क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। जैसे फेसबुक फेसबुक पर जाते हो, लॉगिन करते हो, अपनी कमेंट्स करते हो, पोस्ट करते हो। ठीक है, तो वो क्या है, वेब एप्लीकेशन है सारी चीजें ये वाली। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है वेबसाइट के अंदर वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन जो है सिर्फ उस पर यूजर इंटरेक्शन नहीं होती, सॉरी, वेबसाइट के ऊपर जो है यूजर इंटरेक्शन नहीं होती, सिर्फ जस्ट उसको यूजर जो है व्यू कर सकता है। जबकि वेब एप्लीकेशन क्या है, उसके ऊपर जाके आप अपना ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हो डायनामिकली। तो ये डिफरेंस क्लियर है सबको या नहीं, वेब एप्लीकेशन का और वेबसाइट का। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास जो एंगुलर है वो जावा स्क्रिप्ट का क्या है, एक फ्रेमवर्क है। तो जे क्यूरी थी हमारे पास, वो क्या थी, जावा स्क्रिप्ट की वो क्या थी, एक लाइब्रेरी थी हमारे पास। ठीक है, जबकि एंगुलर क्या, हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ये यूज होती है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास एंगुलर है, ये ज्यादा यूज होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन टू लोड वेरिंग कंटेंट डायनेमिकली बेस्ड ऑन यूजर एक्शन। सिंगल पेज एप्लीकेशन का किसी को आइडिया है? एक तो था वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन वो था जो कि मैंने थोड़ी देर पहले डिफाइन करा अभी आप लोग को। ठीक है, अब आती है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का किसी को आइडिया है क्या होती है? ठीक है, हमारे पास जो एंगुलर है वो यूजफुल है किसके अंदर, बिल्डिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन की एग्जांपल इस तरीके से लो, जैसे कि तुम लोग को मैंने कहा था कि एक होम पेज बनाओ, एक अबाउट का बनाओ, कॉन्टैक्ट का बनाओ, फीडबैक का बनाओ, गैलरी का बनाओ। तुम लोग करते क्या थे, हर पेजेस के ऊपर जा जाके अलग अलग नेवर बनाते। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बताऊँ, इसकी एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल जस्ट वेट अ मिनट, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या है, मेरी वेबसाइट है ये, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक क्या बना हुआ है, नेविगेशन बार बनी हुई है। यहाँ मेरे पास क्या बनी हुई, नेविगेशन बार बनी हुई है। ठीक है, यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है क्या, यहाँ होम लिखा है, यहाँ अबाउट लिखा है, यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, और यहाँ मेरे पास गैलरी लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। तो होता क्या था, तुम लोग जब जाते थे काम करते थे, तो तुम लोग कहाँ पे गए, होम पे जब गए, होम पे जब गए तो होम पे जाके अलग नेवर बनाई। ठीक है, अबाउट के पेज पे गए, अबाउट के पेज पे क्या अलग नेवर बनाई। मतलब हर पेज पे तुम लोग क्या क्या, क्या, क्या कर रहे थे, एक एक नेवर बना रहे थे। ऐसे ही था। तो मैं तुम लोग से बोलूं 4 पेजेस बनाओ, तो 4 पेजेस के ऊपर तुम लोग अलग अलग नेवर बना रहे थे। ऐसा ही है। अच्छा, तो चारों पेजेस पे अलग अलग नेवर बना रहे थे, क्या बचा के। अब एंगुलर ने करा क्या, एंगुलर ने बोला कि नहीं भाई, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इसके अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास ये, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या था, ये नेविगेशन बार थी मेरे पास, और मेरे पास यहाँ पे क्या था, ये फुटर था मेरे पास, यहाँ पे क्या था मेरे पास, ये फुटर था। ठीक है, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन ने करा क्या, हम पहले क्या कर रहे थे कि नेविगेशन बार और फुटर
हर पेज पे जा जाके बना रहे थे। इससे क्या हो रहा था, कोड ज्यादा हो रहा था हमारे पास, मेहनत ज्यादा लग रही थी, कॉपी पेस्टिंग ज्यादा हो रही थी। ठीक है, अब एंगुलर ने करा क्या, उसने कहा कि भाई आप लोग जो हो, एक पेज के ऊपर जाके, एक पेज पे जाके नेविगेशन बार बना दो और अपना फुटर बना दो। ठीक है, अब उससे होगा क्या, हमारे पास जितने भी पेजेस से बाकी सारे, अब क्या कर देंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे। जो ये वाला व्यू है ना मेरे पास, जो ये वाला व्यू है मेरे पास, इसमें जो खाली डब्बा पड़ा हुआ है, जो खाली जगह दिख रही है आप लोग को, ये वाली, यहाँ पे बस व्यू चेंज होता रहेगा। यहाँ पे क्या होता रहेगा, सिर्फ व्यू चेंज होता रहेगा। जब मैं होम पे जाऊंगा तो यहाँ पे होम का व्यू आ जाएगा मेरे पास इस जगह पे। जब मैं अबाउट पे जाऊंगा तो मेरे पास व्यू चेंज होके अबाउट का खुल जाएगा। बाकी नेविगेशन बार जो है मेरे पास हर पेज के ऊपर बाय डिफॉल्ट आ रही होगी, सिर्फ मेरे पास व्यू चेंज हो रहा होगा। और हमारे पास जो ब्राउजर होता है वो ऊपर से क्या करता है, लोड करता है। बिना लोड हुए मेरे पास व्यू क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। मतलब वेबसाइट बिना लोड हुए मेरे पास हर लिंक का व्यू चेंज हो रहा होगा, जबकि हेडर और फुटर दोनों के लिए क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। चीज समझ में आई या नहीं आई? मतलब कि जिस तरह से ये होता है ना कि एक नोटिस बोर्ड लगाए होते हैं हम लोग, नोटिस बोर्ड पर सबके लिए कॉमन है वो, तो हम एक ऐसा पेज बनाते हैं जो सारे पेजेस के लिए होता है, कॉमन होता है। ठीक है, वहां पे हम अपने जो वेबसाइट में जो हर पेज पे कॉमन चीजें होती है ना, जस्ट लाइक इसके नेविगेशन बार हो गई या फुटर हो गया, हमारे पास हर पेज पे कॉमन होता है। हर पेज के ऊपर नेविगेशन बार और फुटर तो लाजमी होता है। ठीक है, तो बाकी का बीच का व्यू चेंज हो रहा होता है। तो हम करेंगे क्या, एक ऐसा पेज बना देंगे एंगुलर के अंदर, जिससे सिर्फ फायदा क्या होगा हमारे पास, उससे फायदा सिर्फ ये होगा कि जो है उसका व्यू चेंज हो रहा होगा, बाकी एप्लीकेशन दोबारा से लोड नहीं होगी। ये चीज क्लियर है? सबको दिख रही है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये ऊपर यूआरएल लिखना, ये ऊपर यूआरएल लिखना। ठीक है, ये ऊपर लिखना क्या क्या है, डॉक है, एंगुलर जेएस है, ये गाइड है, इंट्रोडक्शन। अब मैं आ रहा हूँ एक्सटर्नल रिसोर्स के ऊपर। ठीक है, तो देखना ये वाला जो कंटेंट है मेरे पास, जो मेरे पास कौन सा कंटेंट है, ये वाला कंटेंट है, दिस वन, जो पूरा कंटेंट आ रहा है। ठीक है, देखना ये चेंज होता रहेगा मेरे पास, मेरे पास ये चेंज होता रहेगा। इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, कंटेंट लोड हो रहा है, इस पे क्लिक करा, ये लोड हो रहा है। थोड़ा सा बड़ा कंटेंट है, लोड होने में टाइम लगता है, लोडिंग पे। तो ये देखो सारा कंटेंट क्या हो रहा है, डायनेमिकली चेंज हो रहा है। वेबसाइट लोड नहीं हो रही, मतलब ऊपर से जो वेबसाइट का ब्राउजर घूमता है ना, ऊपर से जो आता है हमारे पास, वेबसाइट लोड नहीं हो रही, सिर्फ कंटेंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये कहलाती है सिंगल पेज एप्लीकेशन। आगे समझ? मेरे पास वेबसाइट बिना रीलोड हुए क्या हो रही है, अपना व्यू चेंज कर रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम क्या, सिंगल पेज एप्लीकेशन। कोई मसला इसमें किसी को? बाकी सबको समझ में आ गया? सायरा, शयान, जैन, मुनीब, नरमीन, असरा, असरा को समझ में आ गया। बाकी जैन को सर मैं पहले ही समझ गई थी। मुझे समझदार कब से हो गई नरमीन? एंगुलर को जो लिखा गया है वो सबको पता है, जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में क्या है, फ्रेमवर्क है। इस तरह जे क्यूरी ने काम क्या करा था हमारे पास, उसने जावा स्क्रिप्ट में कोड को शॉर्ट किया था। ठीक है, इसके बाद आ गई हमारे पास एंगुलर। एंगुलर को हम जे क्यूरी लाइट भी कहते हैं। इट्स मीन कि इसने जे क्यूरी का कोड को और शॉर्ट कर दिया। ठीक है, एंगुलर ने काम ही करा है। ये जो दो बंदे सामने दिख रहे हैं हम लोग को स्क्रीन के ऊपर, इन दोनों ने मिलके एंगुलर बनाई है। ठीक है, और जो है 2010 के अंदर जो है अक्टूबर के अंदर इन्होंने एंगुलर बैठ के बनाई थी। और इसको एज अ जे क्यूरी लाइट भी इसको हम रेफर करते हैं। अगर जे क्यूरी लाइट होगा, बंदा बोलेंगे जे क्यूरी लाइट क्या होती है, तो आप सिंपली बोल देना कि ये एंगुलर जेएस का ही दूसरा नाम है, जे क्यूरी लाइट। ठीक है, लेकिन इस चीज को दिमाग में रखना कि जे क्यूरी जो है वो जावा स्क्रिप्ट की क्या है, लाइब्रेरी है। ठीक है, और जबकि एंगुलर जेएस क्या है, जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ये चीज को दिमाग में रखना
क्योंकि बहुत से सवाल होते हैं जब आप प्रोजेक्ट वगैरह में देने आते हो, तो पूछते हैं एंगुलर के अंदर और इसके अंदर फर्क क्या है। ठीक है, तो आप सिंपली ये बस ये बोलना कि एंगुलर जेएस जो है वो जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और एंगुलर जो जेक्यूरी जो है वो जावा स्क्रिप्ट की क्या है, लाइब्रेरी है। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ फायदे भी हैं, एंगुलर के बेनिफिट्स हैं, वो सारे बेनिफिट्स बताऊंगा भी, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एंगुलर के, इस्तेमाल क्यों इसको प्रायोरिटी ज्यादा दी गई है। तुम लोग अभी खुद काम करोगे, तुम लोग बोलोगे सर आप पहले करवाते हैं एंगुलर, क्योंकि एंगुलर में जो काम हमारे पास इतनी मुश्किल से होते हैं, चाहे वो जे क्यूरी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट क्यों ना हो, एंगुलर ने उसके काम बहुत आसान कर दिया है। सबसे बड़ा जो फायदा इसने दिया है एंगुलर ने, वो क्या दिया हुआ है, सिंगल पेज एप्लीकेशन का। हमारे पास जो है कोड क्या हो चुका है, बच चुका है। ठीक है, तो मसला इसमें किसी को। अच्छा, कुछ रीज जैसे मैंने बताया, कुछ रीजन है हमारे पास जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एंगुलर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगुलर ने करा क्या था हमारे पास, जावा स्क्रिप्ट कोड को जे क्यूरी कोड को क्या करा है, शॉर्ट करा है। ठीक है, जिन बच्चों को डोम से, वो डोम होती है ना, डॉक्यूमेंट में जाओ गेट एल बाय आईडी करो, डोम इसको कहते हैं हम। ठीक है, जिनको वो बुरी लगती है, जिनको काम समझ में नहीं आता, तो एंगुलर ने उस डोम को बहुत ही क्या कर दिया है, कम कर दिया है। उससे इंटरेक्शन डोम से क्या कर दिया है, बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है। ठीक है, अब हम जितना भी कोड लिख रहे होंगे, तो आपको बमुश्किल ही डोम इसमें इस्तेमाल होता नजर आ रहा होगा। जितना भी कोड लिखेंगे हम सारा किस पे, किसका कोड लिखेंगे, एंगुलर जेएस का लिखेंगे। ठीक है, एंगुलर जेएस की अपनी कुछ बिल्ट इन सर्विसेज हैं, जिस तरह हमारे पास जे क्यूरी थी, जे क्यूरी के अंदर कुछ प्लगइन्स थे हमारे पास। ठीक है, जो कि हमने देखे थे, शो का हो गया, हाइट का हो गया, जो हमने जे क्यूरी के देखे थे, प्लगइन्स देखे थे हमने। इसी तरह सेम एंगुलर की भी क्या है, कुछ सर्विसेज हैं बिल्ट इन। ठीक है, जैसे एनजी राउट वगैरह हो गया, बाकी और भी चीजें सर्विसेज हमारे पास, तो हम उनको इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे किस तरह से हमारे पास जो है काम आसान हो रहा है। ठीक है, तो एंगुलर काफी आसान सी है, सबसे इजी शायद तुम लोग को एंगुलर ही लगे इस पूरे कोर्स के अंदर, क्योंकि एंगुलर काफी आसान है, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस वाली कोई चीज इसमें है नहीं अभी। अच्छा, हमारे पास जो एंगुलर काम करती है, वो करती है एमवीसी पैटर्न के ऊपर। एम का मतलब होता है मॉडल, वी का मतलब होता है व्यू, और सी का मतलब होता है क्या, कंट्रोलर। मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, इन तीन पे क्या करती है, एक ये आर्किटेक्चर है, डिजाइन पैटर्न है हमारे पास ये, मतलब कि एक हमारे पास एक पैटर्न है, एक वे है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन करने का। तो एंगुलर इसको फॉलो करती है एमवीसी को। अभी होते क्या क्या है, एम क्या होता है, वी क्या होता है, सी क्या होता है। एम का मतलब मॉडल, वी का मतलब व्यू, सी का मतलब कंट्रोलर। ठीक है, अभी ये होते क्या है, काम किस तरीके से करते हैं और क्यों काम करते हैं, अभी मैं दूसरा लिंक क्रिएट करूंगा तो उसके अंदर मैं आप लोगों को सही से डिस्क्राइब करूंगा कि एमवीसी का जो मॉडल है, जो आर्किटेक्चर है, तो ये काम ये करता है। बेसिकली एमवीसी जो है हमारे पास एक आर्किटेक्चर है, आप लोगों ने नाम सुने होंगे डॉट नेट एमवीसी का या लारावेल वगैरह का, तो वो सारा जो क्या है पैटर्न यही है हमारे पास एमवीसी का। ठीक है, तो हम इस पे काम करेंगे कि अभी जो हमारे पास एंगुलर फॉलो करती है बेसिकली, वो इस पैटर्न को फॉलो करती है, एमवीसी का कॉन्सेप्ट लेके फॉलो करती है हमारे पास। ठीक है, मतलब इसके तीन हिस्से होंगे, एक मॉडल का होगा, एक व्यू का होगा, और एक कंट्रोलर का होगा। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है हमारे पास। ठीक है, कोई इश्यूज में किसी को, कोई इशू।